अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हमें और आप सबको आज इस मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। चूँकि वक्त का इशारा मुझे दे दिया गया है तकरीबन 50 मिनट का, मैं कोशिश करूँगा कि 51 मिनट ना हो। जो वक्त दिया गया है वक्त की पाबंदी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ, चूँकि दूसरे मेहमान भी हैं तो लामुहाला कि उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप जानते हैं जलसे जो है हमारी इस्लाह के लिए कराए जाते हैं, बेशक। और मैं देख रहा हूँ कि आपके इस जलसे में तकरीबन 80% लोगों के सरों पर टोपियाँ नहीं हैं। जलसे कराए जाते हैं इस्लाह के लिए कि आप कुछ बेहतर हो जाएं। कम से कम चाय के होटल पे बैठने में और जलसे में बैठने में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद। आप जिस तरह चाय के होटल पे बैठते हैं वैसे ही जलसे में बैठेंगे, क्या फ़र्क रह जाएगा? है कि नहीं? कम से कम कोई यहाँ से रोड से गुजरे तो हमारे बैठने के अंदाज को देखकर वो कम से कम खुश हो के जाए कि देखो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें तकरीबन कम से कम 5% लोग ऐसे हैं जो उलमा का बयान भी हो रहा है, नात खाने भी हो रही है और लगातार उनका मस्ती मजाक बातें ये भी चल रही हैं साथ। आप जानते हैं आपका ये जो मेंबर है ये बहुत ऊंचा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बैठने वाले को लास्ट वाला बंदा भी नज़र आता है और दाएं बाएं के लोग भी नज़र आते हैं। बेशक। आप यहाँ महफिल में मजाक कर रहे हैं, डरिए कि आपकी ज़िंदगी को कहीं मजाक न बना दिया जाए। आज वैसे भी हमारी ज़िंदगियां मजाक बन के रह गई है। ये जलसे ये महफिलें मस्ती और मजाक के लिए नहीं है। ये जलसे ये महफिलें ये उलमा का आना, ये उलमा के बयानात, ये रातों में जागना,
ये कौम के खून पसीने की कमाई इसलिए खर्च की जाती है कि मेरी कौम में आज फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानिशार पैदा हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जलसे कॉमेडी के लिए नहीं कराए जाते हैं। आज रोना इसी बात का तो है, हमारे जलसों का हाल क्या हो गया। स्टेज पर बैठने वाले भी हंसा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, और नीचे बैठने वाले भी उस मस्ती और मजाक कॉमेडी में शामिल हैं। क्या सोशल मीडिया पे ऐसे जलसे आपको नजर नहीं आ रहे? कितनी हैरानी की बात है। जहां से अल्लाह के दीन की बात होनी चाहिए थी, जहां से रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए था, जहां से आखिरत की फिक्र की बात होनी चाहिए थी, जहां से कब्र की तैयारी का मिजाज दिया जाना चाहिए था, जहां से लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाना था कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, मौत कभी भी आ सकती है, जहां से इस बात का एहसास दिलाया जाना था कि हम मरने वाले हैं, मौत कभी भी आ सकती है। अफसोस कि वहां से मिंबर पर बैठने वाले भी मस्ती और मजाक कर रहे हैं और नीचे बैठने वाले भी मस्ती और मजाक में शामिल हैं। ये हाल आज हमारे जलसों का हो गया। यही वजह है कि हज़ारों जलसे मुल्क के कोने कोने में हो रहे हैं, लेकिन हमारी कौम के अंदर जर्रे के बराबर सुधार पैदा नहीं हो रहा। सच है, क्या बात रही है। कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन बात करेगा इसके बारे में? आप तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो खुद नीचे बैठ के कॉमेडी करते हैं, मस्ती और मजाक करते हैं। नात पढ़ी जा रही है, आपकी मस्ती चालू है, बयान हो रहा है, आपकी मजाक चालू है। याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने हमें मिजाज दिया, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। थोड़ी देर के अदब से इंसान को वो मिल जाता है जो बेशुमार दिन मेहनत करने के बाद इंसान को हासिल नहीं होता। इसलिए महफिल में आए हैं एहतराम के साथ। ये लाजिम नहीं कि आप फजर तक जागते रहें, आधा घंटे बैठें, 10 मिनट बात सुने किसी भी आलिम की, लेकिन वो बात इस नियत के साथ सुने कि ये सुनाने वाला अल्लाह रसूल का पैगाम सुना रहा है। हम बदलेंगे नहीं, हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। आपको मालूम है, इस वक्त हमारे स्टेजों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। हमारे उलमा की वीडियोस को काट कर फनी वीडियो बनाई जा रही है। देखो सोशल मीडिया पर कितनी बदतमीजी हो रही है उलमा के बयानात को लेकर। जिम्मेदार कौन है? वो खुद हैं जिम्मेदार, जिन्होंने ये पेशा बना लिया कि वो कॉमेडी तैयार करके आएंगे। जिस इंसान को इस बात का एहसास नहीं कि ये मिंबर रसूल है, वो कॉमेडी कर रहा है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे मिंबर रसूल पर चढ़ाया जाए। वो इस काबिल नहीं है कि उसे इस कुर्सी पर बिठाया जाए। इसलिए ये कुर्सी किसी नेता की नहीं है, ये कुर्सी मिली है तो मुस्तफा की नालैन का सदका। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुर्सी कॉमेडी के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, ये कुर्सी है रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए, बुजुर्गों का पैगाम सुनाने के लिए, इश्क की दास्तान सुनाने के लिए। यही वजह थी जब मोहम्मद अरबी के गुलाम इश्क की दास्तानें इसी मिंबर से सुनते थे तो उनका अंदाज ये होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ये उनका अंदाज था। मगर अफसोस आज कॉमेडी होने लगी और नीचे बैठने वाले उस कॉमेडी में बराबर के शरीक। ये जो कुर्सी है ना जो आपने इस स्टेज पर रखी हुई है, इसकी हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपए की मुश्किल से बनी होगी, है या नहीं? इससे ज्यादा नहीं बनी। ये कुर्सी जिस पर मैंने बैठा हूं 1000, 1500, 2000 की, लेकिन इसकी हैसियत 1000-2000 की इस मिंबर के नीचे है। ये कुर्सी जब इस मिंबर पे आ जाए तो हैसियत बढ़ जाती है, इसका मकाम बढ़ जाता है, इसकी शान बढ़ जाती है। मैं अगर इस कुर्सी के लिए कहूं आपसे, आप अपने इलाके के प्रधान को बिठा दो, बिठाएंगे नहीं आप। एमएलए को बिठा दो, बिठाएंगे नहीं आप। चेयरमैन को बिठा दो, बिठाएंगे नहीं आप। मैं कहूंगा क्यों नहीं बिठाते, इतना काम करने वाला है कौम के लिए। कहेंगे आदमी जितना भी अच्छा हो, ये जगह नाइब रसूल के लिए है, ये एक आलिम दीन के लिए है, ये रसूल का पैगाम सुनाने के लिए है। अफसोस
कि मेरी कौम के आम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि इस कुर्सी का मकाम क्या है। अफसोस कि रोजाना इस पर बैठने वालों को समझ में नहीं आया कि इस कुर्सी का मकाम क्या। क्या बात। रोज इस पर बैठने वाले आज तक ये ना समझ पाए। जब इन कुर्सियों पर बैठने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में जिहाद का फतवा देते थे तो मुल्क आजाद होता था। जब सैयद किफायत अली काफी की शक्ल में इन कुर्सियों पर बैठकर दुनिया को मुस्तफा का पैगाम सुनाते थे तो मेरी कौम के जवान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। बेशक। जिस जमाने में अल्लामा अरशदुल कादरी जैसा आलिम रब्बानी इस कुर्सी पर बैठता था तब मेरी कौम के जवानों के सीने में इश्क रसूल की शमा रोशन हो जाते थे। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, बदलेंगे कैसे? आप जानते हैं अभी जस्ट मेरे फौरन बाद जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब आएंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं। आपने सुना भी या नहीं सुना है, सुन के जाइएगा। हमारा अंदाज क्या होता है कि जब कोई नाज शरीफ पढ़ने के लिए आता है तो हम कुछ फरमाइश करते हैं तो पर्ची लिख के उसके हाथ में देते हैं, अजमत भाई ये वाला कलाम पढ़ना, अजमत भाई ये वाला पढ़ देना, अजमत भाई ये वाला नहीं ये वाला पढ़ देना। मुझे तो बात आज के ज़माने में ये समझ आई कि अब पर्चियां सिर्फ नात पढ़ने वालों को न दी जाएं, अब पर्चियां तकरीर करने वालों को भी दी जाएं। हजरत लाइन से भटक गए हैं, मौजू पे आइए। कॉमेडी के लिए नहीं बुलाया, दीन सिखाइए। जिस जमाने में हमारी कौम के जवान कुर्सी पर बैठने वाले कॉमेडी करने वालों को पर्चियां देने लगेंगे, उनको इस बात का एहसास हो जाएगा आज के बाद तैयारी कॉमेडी की नहीं करनी है, अब तैयारी करनी है तो मुस्तफा के दीन की तैयारी करनी है। क्या बात। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह हमने सुनने का मिजाज बना लिया, आने वाले लोगों ने वही मिजाज सुनाने का बना लिया। पूरी पूरी रात वही मस्ती, वही मजाक, वही कॉमेडी। यकीन जानिए बहुत जुल्म है, सरासर जुल्म है ये कॉमेडी, ये मस्ती, ये मजाक, ये हंसना, ये तफरी करना, ये चटकुले, ये जबान और अलग अलग लहजे में बात करना सिर्फ इसलिए कि लोग हंसें। देख नहीं रहे मुल्क में क्या हाल हो गया हमारा? हम इस महफिल में हंस रहे हैं, आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। देख नहीं रहे आज हमारा हाल क्या हो गया, हमारी कंडीशन क्या हो गई। इतने हालात बिगड़ जाने के बाद भी अगर कौम मुस्लिम को एहसास न हो तो फिर अब कोई वक्त नहीं आएगा हमें जगाने के लिए। इतने हालात खराब हो जाने के बाद अगर कौम के जवानों को एहसास न हो तो अब कोई दूसरा वक्त नहीं आएगा हमें बेदार करने के लिए। हालात क्या हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या बिल्डोजर चलती हुई बिल्डिंगें हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या मदरसों पे लगे हुए ताले हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर से उतारे जा रहे हैं हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या बेटियों की आबरू आज की तारीख में लूटी जा रही है हमारी निगाहों के सामने नहीं है? क्या मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है हमारी निगाहों के सामने नहीं है? आखिर हंसना किस बात का है, मस्ती किस बात की है, मजाक किस बात का है? आओ मेरी कौम के जवानों, जमाने को ये पैगाम दो, हम जिएंगे तो हुजूर की गुलामी के लिए दुनिया में रहेंगे, मोहम्मद के गुलाम बनकर दुनिया से जाएंगे। गुलाम बनकर अंदाज ये होगा, जमाना पुकार के कहेगा लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी जवानियां याशियों के लिए नहीं है, हमारी जवानियां गुनाहों के लिए नहीं है, हमारी जवानियां शराब के लिए नहीं है, हमारी जवानियां जिना के लिए नहीं है, हमारी जवानियां बदकारी के लिए नहीं है, हमारी जवानियां एमडी के लिए नहीं है, हमारी जवानियां चरस और गांजे के लिए नहीं है, हमारी जवानियां हीरोइन के लिए नहीं, हमारी जवानी है नाम मोहम्मद पे गर्दन कटाने की। सुभान अल्लाह। आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है, आप जरा गौर तो करो। हालात हमारी निगाहों के सामने, कहां है हमारे जवान? जवान कहां है हमारे? हैरानी की बात है, कुछ शराब पीते हुए मिलेंगे आपको, कुछ नशा करते हुए मिलेंगे आपको, कुछ
जिना करते हुए मिलेंगे आपको, कुछ माँ बाप की नाफरमानी करते हुए मिलेंगे आपको, कुछ गलत काम करते हुए मिलेंगे, कुछ सट्टा लगाते हुए मिलेंगे, कुछ सूद का लेन देन करते हुए मिलेंगे। हैरानी की बात यह है, इतना सब कुछ करने के बाद फिर नारा लगाएंगे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो शराबी नहीं होता है, क्या बात रही। जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो जानी नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपनी कौम और मसलक व मशरफ का गद्दार नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं होता है, जिसके हाथों में हुजूर का दामन हो वो मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता है। हम सिर्फ नारे लगाते रह गए, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अफसोस कि हमने सही माना में हुजूर का दामन पकड़ा ही नहीं। अगर हमने हुजूर का दामन पकड़ लिया होता तो ये सिर्फ नारा हमारी जबान पर न होता, बल्कि प्रैक्टिकल हम मोहम्मद अरबी के दीन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते। हमारी सुबह जिंदा होती, हमारी शाम जिंदा होती, हमारा तरीका वही होता जो मुस्तफ़ा के गुलामों का तरीका था। हमने जबान से सिर्फ नारा लगाया, लेकिन प्रैक्टिकल जमाने को इस बात का सबूत न दिया कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम। बेशक आज हालात हमारे सामने हैं। बहुत सारे लोग इस बात के इंतजार में रहते हैं कि आने वाला खतीब आए और वो ऐसी तकरीर करे 10-20 मिनट में जन्नत की बशारत दे के चला जाए और हमारी कौम खुश हो जाती है, हम तो जन्नती हैं। जन्नत इतनी आसान है? नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज नहीं करेंगे, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, उलमा की इज्जत अदा नहीं करेंगे, माँ बाप की ताजीम नहीं करेंगे, गुनाह करने के बाद जन्नत के दरवाजे पर आपका वेलकम किया जाएगा। ये गलत सोच आपने तैयार की हुई है। जन्नत इतनी आसान नहीं है। जाके उलमा के करीब बैठिए और जानने की कोशिश कीजिए। इस बात के आप इंतजार में हैं कि आने वाले लोग हमें इस बात का सबूत फराहम कर दें कि साहब जन्नत हमारे लिए तैयार की गई। जन्नत यकीनी तौर पर हर ईमान वाले के लिए तैयार की गई, हुजूर के गुलामों के लिए तैयार की गई। लेकिन कम से कम आप साबित तो करें कि आप हुजूर के गुलाम हैं। आपका किरदार, आपका सोना, आपका जागना, सुबह शाम इस बात की दलील तो दें कि आप हुजूर के गुलाम हैं। हम तो ये देख रहे हैं आपका उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, कारोबार, एक चीज भी इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि आप हुजूर के गुलाम। आप देख लीजिए, जितना हसद हमारे यहाँ है कहीं और नहीं, सच है। जितना कीना हमारे यहाँ कहीं और नहीं, जितना तकब्बुर और एटीट्यूड हमारे यहाँ कहीं और नहीं। टांग खींचने वाले हमारे अपने हैं और मौजूदा दौर में अब तो कौम के अंदर कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए। हर चीज की दलाली, मस्जिद की दलाली, मदरसों की दलाली, उलमा की दलाली। और दलाली करने वाले क्या सोच रहे हैं, जब परेशानी का वक्त आएगा तो चूंकि हम दलाली करते हैं, हमें एक कप पीने के लिए चाय मिलती है, हम बड़े करीबी हैं, हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम के ऐसे ही दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये दौर आज हमारी निगाहों के सामने है। अब जरा अंदाजा तो लगाइए हम कहां थे और कहां आ गए। ये जिल्लत कैसे आई, हम रुसवा कैसे हुए, परेशानी का दौर कैसे आया। इज्जत का ताज जो हमारे सर पर था, वो इज्जत का ताज हमारे सर से कैसे हटा लिया गया। बात सिर्फ इतनी है, हमने जब से हुजूर की सही माना में गुलामी छोड़ दी, हम जलील और रुसवा हो गए। आज भी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए तो आओ अहद करो, जब तक जिएंगे हुजूर के गुलाम बन के जिएंगे। हमारी हर अदा हुजूर के तरीके के मुताबिक होगी और जब दुनिया से जाएंगे तो हुजूर के गुलाम बन के जाएंगे। आज आपको मालूम है
हैरत होगी ये जानकर आपको, शराब का दौर इतना ऊपर है कि दुनिया की अक्ल हैरान है। जिना का लेवल इतना बढ़ गया है कि दुनिया की अक्ल हैरान है। नशे का लेवल इतना बढ़ गया है कि दुनिया की अक्ल हैरान है। कौन है ये लोग? किसी गैर के जवान नहीं, हमारे जवान। शराब पीने वाले हमारे जवान, जिना करने वाले हमारे जवान, अय्याशी करने वाले हमारे जवान। सारे गुनाह करने के बाद आप ये सोचें कि ये मुसीबत का दौर हमारे सर से हटता क्यों नहीं है। याद रखना, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, जब वो दीन का तरीक़ा छोड़ दे, हुजूर की गुलामी छोड़ दे, दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में गुनाह करे, तो फिर उसके साथ होता यही है कि उसके ऊपर किसी न किसी अंदाज में अजाब नाजिल किया जाता है। और जब अजाब आता है, इंसान रोता है, सिसकता है, बिलकता है, लेकिन सही माना में सच्चे दिल से वो अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करता है, तौबा नहीं करता है, तो वो अजाब उसके ऊपर बाकी रहता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तौबा करें, हम अहद करें, ऐ मेरे रब, जब तक जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस जब तक हमारे जिस्म में बाकी है, हमारे जिस्म के टुकड़े तो किए जा सकते हैं, लेकिन न हम शराब के करीब जाएंगे, न जिना के करीब जाएंगे, न ड्रग्स के करीब जाएंगे, न एमडी के करीब जाएंगे, किसी भी नशे के करीब नहीं जाएंगे। दुनिया की ये साजिश रही है कि हर जमाने में दुनिया ने मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब को पेश किया, मगर ये हमारे जवान थे जिन्होंने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला जिंदाबाद। आवाज बढ़ाइए इसकी। हालात आज हमारे सामने हैं, यकीनी तौर पर आप जानते हैं हमारे समाज से बुराई खत्म क्यों नहीं होती। हर समाज में बुराई, हर इलाके में बुराई, हर मोहल्ले में बुराई, हर शहर में बुराई, खत्म क्यों नहीं होती। वजह यह है कि हमने बुराई को खत्म करने की मुहिम नहीं चलाई। हमने जिस चीज की मुहिम चलाई, हम उसमें कामयाब हुए। कुछ इलाकों में एजुकेशन की मुहिम चली, कामयाब हुए। कुछ इलाकों में दारुल उलूम बनाने की मुहिम चली, बन गया। कुछ इलाकों में मकतब बनाने की मुहिम चली, बन गया। कुछ इलाकों में ढोल बाजे डीजे पर पाबंदी की मुहिम चली, बंद हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि हर इलाके में नशे पर पाबंदी की मुहिम चले, हर इलाके में जिना पर पाबंदी की मुहिम चले, हर इलाके में इस्लाम के खिलाफ जो मेरी कौम के जवान जिंदगी गुजार रहे हैं उसके खिलाफ मुहिम चले। मुहिम चलेगी तो इंशाअल्लाह नशे से भी दूर होंगे, जिना से भी दूर होंगे, बुराई से भी दूर होंगे। और यही मेरे जवान है, एक दिन वो आएगा जमाने के सामने खड़े होके कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। आज हालात क्या है मालूम है आपको? आज हालात ये हैं कि जब कई जगह ऐसा होता है, कुछ शहरों में तकरीर करने जाने का इत्तेफाक होता है। आज के जलसे की बात नहीं बता रहा हूं मैं। क्या होता है, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो लोग आके कहते हैं हजरत शराब के मौजू पे बात नहीं करना। जिम्मेदारान लोग कान में आके कह देते हैं हजरत शराब के मौजू पे बात नहीं करना। हमारे मोहल्ले में कुछ शराबी हैं, वो मस्जिद मदरसे को भी चंदा देते हैं, आप शराब के ऊपर तकरीर करेंगे, मस्जिद मदरसे का चंदा बंद हो जाए। आज कितने जलसों में इस तरह होता है, कुर्सी पे बैठने के बाद कान में कहा जाता है जिना